हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम घटना चक्र टू बुक के जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10वें नंबर का होगा। ठीक है, तो देखिए जी, इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट थे, तो आज 10 हो जाएंगे। तो अब आपको हम देखिए किरण पब्लिकेशन के कराएंगे। उसमें जो 3 हमने आपको करा दिया है, उसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो इसके बाद करा देंगे, कुछ उसमें से हो जाएगा इसमें से, तो आपके प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, करें कि नवंबर 2023 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किसे यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है। यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन ए करें कि राजकुमार राव को, ऑप्शन बी करें कि आयुष्मान खुराना, ऑप्शन सी पंकज त्रिपाठी, या ऑप्शन डी अक्षय कुमार। सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। ठीक है, ये जो है प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं। ठीक है, पंकज त्रिपाठी, इन्हीं को बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। आपको यहाँ बताना है किसमें से कौन सही सुमेलित है। करें कि बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उन्नाव में। तो ये क्या सुमेलित है? करें कि ओखला पक्षी अभ्यारण्य ललितपुर में, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बस्ती में। तो ये आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सुमेलित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? हरदोई में। ठीक है, तो ये आपका सी नंबर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ है? ये उन्नाव में नहीं है, ये संत कबीर नगर में है। कहाँ है? संत कबीर नगर में है। ठीक है, संत कबीर नगर। ठीक है, तो ये आपका बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? संत कबीर नगर में। ठीक है, और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहने की बस्ती में, देखिए ये बस्ती में नहीं है, ये कहाँ है? ये आपका ललितपुर में। कहाँ है? ललितपुर में। ठीक है, ललितपुर में है। ठीक है, यहाँ पे। और ये आपका ये बच्चा ओखला पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ है? ये कह रहे हैं कि ललितपुर में नहीं है। ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ये गौतम बुद्ध नगर में है। कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में है, तो ये सही सुमेलित हो जाएगा। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये संत कबीर नगर में है। ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में है। और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये ललितपुर में है। कहाँ है? ललितपुर में। तो सही सुमेलित आपका यहाँ सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ? हरदोई में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यानी कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली है। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सी भी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है। तो इस प्रकार आपका बी नंबर यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तराखंड नेपाल सीमा पर स्थित बनबासा जिला नैनीताल के निकट स्थित है। ठीक है, तो ये भी आप रखना है, याद रखना है कि इसका उद्गम कहाँ है। तो ये नेपाल सीमा पर स्थित बनबासा जिला नैनीताल। ठीक है, तो यहाँ से जो है इसका उद्गम होता है। आपको ध्यान रखना है, बी नंबर यहाँ राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्या कह रहा है अभी प्रश्न। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है। आपको बताना है यहाँ उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, मथुरा में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? मथुरा में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा। देखिए कानपुर को क्या कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, और ग्रीन पार्क स्टेडियम एक जो अंतर्राष्ट्रीय एक ही जो यूपी में है, वो ग्रीन पार्क स्टेडियम है। ठीक है, कानपुर में ही है, और इसे लेदर सिटी भी कहते हैं। ठीक है, लेदर सिटी, तो याद रखिएगा, भारत का मैनचेस्टर, ग्रीन पार्क स्टेडियम, लेदर सिटी, कानपुर से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। करें कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पहला है तो इंपॉर्टेंस हो जाता है, तो सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। ठीक है, तो भारत का पहला इको वेस्ट
वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? नई दिल्ली में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कहने कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो आप जानते हैं कोणार्क का मंदिर कहाँ है? ये उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में है। तो ये बताइए, कह रहे हैं कि किसने बनवाया था? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, किसने बनवाया था भी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोड़गंग ने बनवाया था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। ये 13वीं शताब्दी के में बनाया गया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि पूछा जाता है कितनी शताब्दी में ये बना हुआ था। तो यहाँ से ये आपसे, और इसे जानते ही हो आप, कोणार्क का सूर्य मंदिर को काला पगोड़ा भी कहते हैं, जिसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। चल आज देखते हैं अगला है। कह रहे हैं कि किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? किसकी सबसे कम होती है? आपको यहाँ बतलाना है किसकी होती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा, बैगनी रंग का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तरंग, और वहीं अच्छा यहाँ सबसे कम पूछा है ना, तो यहाँ बैगनी की सबसे कम हो जाएगी, लाल की आपकी सबसे ज़्यादा। ठीक है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। वहीं तीव्रता इसी का अपोजिट हो जाएगा, लाल रंग की तीव्रता सबसे कम होती है, बैगनी रंग की सबसे ज़्यादा तीव्रता होती है। ठीक, तीव्रता पूछे तो बैगनी की सबसे ज़्यादा होती है, अगर तरंग दैर्घ्य पूछे तो लाल की बताना सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? आपको बताना है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है मानव शरीर की। तो देखिए, पहली तो आप जानते हैं यकृत होती है, यकृत होती है। दूसरी कौन सी होती है? दूसरी आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अग्नाशय होता है। ठीक है, तो अग्नाशय जिसे पैनक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, और इसे मिश्रित, ये भी पूछा जाता है मिश्रित ग्रंथि इनमें से कौन सी है, तो इसे अग्नाशय ही है। ठीक है, इसमें अंतरस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। तो दूसरी पूछा है तो आपको सी लगाना है, पहली पूछता तो यकृत लगाते हैं ऑप्शन। कहने की 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कितनी है यहाँ पे। राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो कुल कितनी महिलाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 47। ठीक है, ध्यान रखिएगा 47। यानी धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 के एक मूल अधिकार है, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। सही ऑप्शन आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समता का अधिकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाए। देखिए अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक क्या है? अधिकार है, जिसे समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, आप जानते हैं अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के अधिकार क्या है? समता के अधिकार के शामिल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, समता का अधिकार। कहने कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में पागल बाबा मंदिर स्थित है? तो ये आपको बताना है। देखिए, मंदिरों से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे पिछले वर्ष। ठीक है, तो कल्चर तो रखा गया है, तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछा ही जाएगा। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? अरे वृंदावन में, वाराणसी में, सारनाथ में, चित्रकूट में। तो यहाँ सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये वृंदावन में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक यहाँ ध्यान रखिएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। और ये जो है 9 मंजिला मंदिर। ठीक है, और यह जो है सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। आइए देखते हैं अगला। कह रहे हैं कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी से होता है, ये आपको यहाँ बतलाना है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा, विटामिन सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। विटामिन ए से आप जानते हैं रतौंधी रोग हो जाता है, और विटामिन बी से बेरी। ठीक है, और विटामिन डी से रिकेट्स रोग हो जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान दिए। और आपसे पूछता है कि विटामिन इनमें से इनके देखिए रासायनिक नाम भी याद रखना है। रासायनिक नाम से आपसे पूछ लेगा कि मान लीजिए आप रटे हैं कि बीसी जो है जल में घुलनशील विटामिन है, लेकिन यहीं पे आपको इसका रासायनिक नाम दे देता है, तो इसके रासायनिक नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो विटामिन सी का जानते हैं आप, स्कर्बिक एसिड होता है। ठीक है, और विटामिन बी का थायमिन, ये रासायनिक नाम होता है। तो बी सी आपके जल में घुलनशील है। यहीं आपको नियासिन दे देता है, तो B3 हो जाता है। ठीक है, तो और साइबोफ्लेविन B2 का रासायनिक नाम है। तो ये जो है ऐसे दे देता है, तो रासायनिक नाम ध्यान रखना है कि जल में कौन सा घुलनशील है, ना कि BC ना देखे इनके रासायनिक नाम दे देता है। ठीक है, तो रासायनिक नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। ठीक है, विटामिन डी का जानते हैं आप कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है, और विटामिन के का फिलेकोनॉन होता है। ठीक है,
तो ये आप सब विटामिन का नाम जरूर याद रखिए। अगला करें कि उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा यात्रा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके किसके लिए प्रारंभ की गई है। ये आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके लिए प्रारंभ की गई है। किसके लिए की गई है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ये मजदूरों के लिए है। ठीक है, मजदूरों के लिए। करें कि निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है। तो ये आपको बताना है निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, यकृत। ठीक है, यकृत हो जाएगा। ठीक, ये जो पित्त रस निकलता है ये जो है शरीर के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला है चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन है। देखिए ऐसे पूछा जाता है एक प्रश्न, तो ये आपको ध्यान रखना है कौन से हैं। राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था। ठीक है, इसने जो है 610 से ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन किए थे। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कब से कब तक। करें कि उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है। तो ये कहाँ पर मनाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बरसाना में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बरसाना में मनाया जाता है। देखिए इसमें कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है मित्रों के साथ ये अपने गांव नंद गांव से राधा जी के गांव बरसाना गए थे, और जहां पर राधा और उनकी सहेलियों ने लठ से उन्हें भगाने का प्रयास किया था। इसी परंपरा के कारण ये लठमार होली मनाया जाता है। ठीक, ये करें कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था, ये आपको बताना है। तो ये कौन शासक था भाई, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला कौन था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा, फिरोज तुगलक था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कहने की बांग्लादेश की स्थापना इस वर्ष हुई थी। तो यहाँ आपको बताना है किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है। यहाँ कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, देखिए ए नंबर राइट हो जाएगा 1971 में। ठीक है, तो बांग्लादेश की स्थापना 1971 में हुई थी। तो ये जो है पाकिस्तान के पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बना था। ठीक, जिसमें भारत ने इसको आज़ाद कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने ऑपरेशन जैकपॉट चलाया था। ऑपरेशन जैकपॉट के अगर पूछे किससे संबंधित है तो भारत बांग्लादेश से। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ चलाए थे। ठीक, तो आज़ाद कराने के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए आपसे पूछे जाए, देखिए आपके सिलेबस में भारत के पड़ोसी राज्यों को रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा कि राजधानी अगर पूछे तो ढाका होती है। ठीक है, ये आप जानते हैं, और टका इसकी मुद्रा होती है। ठीक है, टका मुद्रा होती है। संसद जानते हैं, जातीय संसद होती है। राष्ट्रपति इस समय प्रेजेंट टाइम में आपसे पूछे तो बांग्लादेश के कौन है, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री आप जानते हैं शेख हसीना है। ठीक है, और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, भारत से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है, ये आपका बांग्लादेश है। 4096.7 वर्ग किलोमीटर जो है सीमा लगती है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। आइए देखते हैं अगला है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा राजस्थान में नहीं वाला आपसे बताना है। ठीक है, देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये है राजस्थान में, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में है, जय सामंद वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ भी है। कहें कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, देखिए राजा जी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है ना, तो ये ऑप्शन नंबर ये डी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, नहीं वाला हमको बताना था। ठीक है, और ये आप जानते ही कहाँ है, ये उत्तराखंड में है ना, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान ही उत्तराखंड में, ना कि राजस्थान में, तो गलत वाला हमको बताना था। चलिए, अगर इसकी स्थापना पूछे तो 1983 में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, कहें उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए इसकी शुरुआत 2018 से होती है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा, 24 जनवरी को। करें निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान
प्राप्त है? तो यहाँ पे बताना है किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान। तो ये सबसे किसको प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, देखिए इनको जो है भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद क में है, 52 में रखा गया है। 61 वाला जरूर याद रखिएगा, महाभियोग है। 72 में क्षमादान है। ठीक है, 123 में अध्यादेश है। और इनसे क्या ध्यान रखना है, देखिए 35 साल उम्र होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए और भारतीय होना चाहिए। ठीक है, और यह संसद के अंग है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला। कहने की लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? तो ये कितना है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1/10। ध्यान दीजिएगा, 1/10। ठीक, ये किसके अनुच्छेद 103 के तहत। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछे वर्तमान में सीट कितनी है लोकसभा की, तो आप बताएंगे 550। देखिए 552 हुआ करती थी, तो आप 552 न लगाइएगा, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन 2019 में जो है, जो 2 एंग्लो इंडियन के से चुने जाते थे राष्ट्रपति द्वारा, उनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये आप नहीं लगाएंगे ऑप्शन। ठीक है, ये वाला लगाएंगे। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन अभी पेट में आप आया हुआ था, अगर आप पेट के पेपर दिए होंगे तो उसमें प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, तो ये बताइए कहाँ किया गया है? लखनऊ में, चित्रकूट में, कानपुर में, बांदा में। ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चित्रकूट में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुल स्मार्ट सिटी योजना में सम्मिलित जिले हैं, तो ये कितने जिले स्मार्ट सिटी? देखिए स्मार्ट सिटी योजना जून 2015 में आई थी, जिसमें जो है इसमें जो है 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लाना था 2015-16 और 2019-20 में। ठीक है, तो इसमें आपसे बताना है कि उत्तर प्रदेश में कुल स्मार्ट सिटी योजना के में सम्मिलित जिले हैं, तो ये आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 जिले। ठीक है, 12 जिले हैं। कौन कौन से हैं? मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद और रामपुर हैं। ठीक है, अगला कहने की भारत में किसके सुझाव पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है? तो ये किसके किया जाता है? तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग पर। उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? ये आपको बताना है, कितना किया है? राइट आंसर डी हो जाएगा, 1050 करोड़ रुपए। एकाधिकार शब्द किससे संबंध है? ये किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूंजीवाद से। ठीक है, एकाधिकार शब्द किससे संबंध है? ये पूंजीवाद से। ठीक है, तो अगर पूछे भारत की कैसी अर्थव्यवस्था है, तो आप बताएंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 1954 में। ठीक, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 1954 में की गई थी। कहने कि डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचरित होता है? तो यह किस रोगवाहक द्वारा संचरित होता है? राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडीज एजिप्टी विषाणु द्वारा। तो ये जो है वायरस जनित रोग है। ठीक है, यह जो है क्यूलेक्स फैटिगेंस, एंडीज एल्बोफिक्ट तथा एडीज एजिप्टी नामक जो है मादा मच्छर द्वारा फैलते हैं। ठीक है, तो ये आपको तीनों ध्यान रखना है। ये जानते हैं, इससे जो है डेंगू होने पर जो है क्या होता है, भयंकर क्या होता है, जोड़ों में जो है भयंकर पीड़ा तथा तेज बुखार होता है। ठीक है, और इसमें जो है प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसे जो है हड्डी तोड़ ज्वार भी कहा जाता है। ठीक है, कहने की 2 नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं। कहने की
सही ऑप्शन हो जाएगा, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दो आप कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। और देखिए जल विभाजक क्षेत्र किसे कहते हैं? जल विभाजक क्षेत्र वह होता है जो जल के प्रवाह की दिशा को विभाजित करता है। ठीक है, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? नहीं वाला हमको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कामेट है, नंदा देवी है, काराकोरम है, लेकिन देखिए अरावली नहीं है। तो अरावली जो है नहीं है, ये राजस्थान के साइड में पाई जाती है। तो ये अरावली जो है पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यह जो है प्राचीन सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, पूछा जाता है बाहर विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये आपको बताएंगे, अरावली है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कोयले का भंडार पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सिंगरौली क्षेत्र में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कोयले का भंडार सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंगरौली क्षेत्र कहाँ है? ये सोनभद्र जिले में। ठीक है, करें भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 82.5 डिग्री। ठीक है, ईस्ट रेखांश पर। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ये पूछता है उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? तो ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, करें भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो किसने किया था? राइट आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, तो इन्हें सिविल सर्विस का जनक भी कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कहने कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के बच्चों में से कौन शामिल है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। अभिनव कुमार चौधरी भी शामिल थे, जी.आर. राय भी, और संधारी सिंह चौधरी भी। ठीक है, तो ये तीनों शामिल हैं। करें कि बांग्लादेश मुक्त युद्ध कब समाप्त हुआ? आपको देखिए इसमें समाप्त पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा कब समाप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 16 दिसंबर 1971। ठीक, ये तो अभी बताया था, ये तो बिल्कुल नहीं होंगे, इसी में दो कन्फ्यूज था बी और डी में। ठीक, तो यहाँ 16 दिसंबर याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। करें किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? देखिए यहाँ पे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये भी पूछा जाता है कितने बैंकों का। यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, 1969 में। ठीक है, 1969 में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किया गया था। करें कि नवंबर 2023 में टेनिस में पुरुष वर्ग की सबसे प्रतिष्ठित टीम प्रतियोगिता डेविस कप 2023 के फाइनल में इटली ने किस देश को पराजित कर खिताब जीता है? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा। तो इटली ने किसको पराजित किया है? ऑस्ट्रेलिया को। तो उप विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया, विजेता इटली थी। ठीक, आपसे पूछता है डेविस कप किससे संबंधित है? ये टेनिस से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब तक जो है सर्वाधिक अगर पूछे किसने सबसे ज़्यादा बार जीता है, तो 32 बार जो है खिताब अमेरिका ने जीता है। ठीक है, डेविस कप। तो इस प्रकार आपके पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।